मूसलाधार बारिश से कराची की सड़कों पर पानी जमा। कारसाज रोड, एक्सपो सेंटर, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवार फैमिली बारिश की वजह से गड्ढे में गिर गई, राहगीरों ने बाहर निकाला। महकमा मौसमियात की शहर कायद में 6 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। अपर चित्राल, टांग, ठुल, गुजरात से जामशोर तक छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 13 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। वादी ज़ियारत में कई राबता सड़कें तबाह। संजावी में सैलाबी रैला सड़क बहा कर ले गया। शहर का देहात से राबता मुनक़ता। करक में सैलाबी रैले में 4 अफराद बह गए। तूफानी बारिशों से आबी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन के करीब दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। लोगों की नकले मकानी जारी। रोजान में कोहे सुलेमान से निकलने वाली रोद कोह से नाला मंगा बिफर गया। दरियाए बाड़ा खैबर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। टंडू आदम के करीब रोहड़ी कैनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ। मुतादिद देहात ज़ेरियाब आ गए। कपास समेत दीगर फसलों को नुकसान। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। कश्तियां चल गई। गुजरावाला और गुजरात में बादल जमकर बरसे। वजीराबाद, मलिकवाल, ननकाना साहिब के नशेबी इलाके ज़रियाब। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़, शांगला, पटकराम में मूसलाधार बारिश। सखर, काजी अहमद, रानीपुर, थरी, मीरवाह में भी काली घटाएं बरसीं। जाफराबाद, डेरा लैयार, सुई, सोहबतपुर में नशेबी इलाके ज़रियाब। नारान में फंसे सयाहों को निकालने के लिए आर्जी पुल कायम। छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त के बाद रात को पुल बंद कर दिया गया। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। 31 निकाती एजेंडा जारी। कम उम्र बच्चियों की शादी पर पाबंदी का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की आज सवाबी में बड़े पावर शो की तैयारियां। जलसागाह में 27 कंटेनर्स पर मुश्तमिल बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। MPS को 500, MNAs को 1000 कारकुन साथ लाने का टास्क। कराची से काफिला जलसे में शिरकत के लिए रवाना। सवाबी में असद कैसर की रिहाइशगाह पर मरकजी रहनुमाओं की मीटिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसागाह में इंतजामात का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद जलसे की तारीख का ऐलान भी आज यहाँ से ही करूँगा। महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट तक सारिफीन को रिलीफ दे चुकी। वज़ीर आज़म की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। के ये बम जो बिलों की सूरत में आते हैं, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कबूल नहीं है। इन्हें बिजली की कीमत बिजली के लागत के मुताबिक लानी पड़ेगी। हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम करें, इसी में उनकी निजात है। ऐसा न हो कि आपकी हुकूमत ही चली जाए। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा कि हम तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो धरना लाहौर, पेशावर और कोयटा भी पहुंचेगा। एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क के गली कूचों में फैला देंगे। 7 नुकाती एजेंडा हुकूमत के सामने रख दिया, अब पीछे नहीं हटेंगे। बिजली का मसला धरनों से हल नहीं होगा। जिसके पास महंगी बिजली का हल है वो आए और हुकूमत के साथ बैठकर मसले का हल निकाले। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, बहरान का वाहिद हल मुआशी तरक्की है।
पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकालने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक ले जाना होगा। लोड शेडिंग ने आवाम को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 18 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लेस्को ने भी बिजली के बिल जमा कराने की तारीख में 10 रोज की तौसीह कर दी। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर हुकूमत कुछ कारकर्दगी तो दिखाए। सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत को दरपेश मुश्किलात कम करने में किरदार अदा कर सकते हैं। सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बानी PTI काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। एक दिन कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, अगले रोज कुछ और कहते हैं। किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई कि जो तफसीली फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जज साहिबान की तरफ से, किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। मखसूस सीटों के फैसले में सुकम है, अदालत से हक मांगे बगैर रिलीफ दिया गया। यकतरफा रिलीफ देने से आईन और कानून को धचका लगेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, इख्तलाफी नोट में संजीदा कानूनी नकात उठाए गए जिनका जवाब आना जरूरी है। आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला लिखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अदालती फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की है। आइन की खिलाफ वर्जी करके एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब में 1 से 5 मरला तक प्लॉट मालिकान को घर बनाने के लिए बिलासूद कर्ज देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। मरियम नवाज 14 अगस्त को प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी। पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार। वज़ीर आला का आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने का हुक्म। अपना घर प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद घर बैठे ऑनलाइन दरखास्त जमा करा सकेंगे। हैदराबाद में खेतों में मवेशी दाखिल होने पर बच्चे के कत्ल का एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक FIR में नामजद नानू मल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम आगा जुबैर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने इल्जाम आयद किया है कि बच्चे पर फायरिंग आगा सिराज दुरानी के अजीज ने की। आगा सिराज दुरानी साहब का ये गांव है और आगा सिराज दुरानी साहब के एक अजीज़ आगा जुबैर दुरानी ने एक बच्चे को पहले डंडों के ज़रिए और उसके बाद गोली मारकर उस बच्चे की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। ये जुल्म है जो ये वडेरे अवामुन्नास पर करते हैं। NLC का पहला ट्रक 6 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में हैदराबाद से ताशकंद पहुंच गया। आमों की वस्ती एशियाई रियासतों तक तरसील ज़रई शोबे के लिए अहम संगे मील। फल की ताजगी बरकरार रखने के लिए NLC ने खुसूसी रेफर कंटेनर का इस्तेमाल किया। दौरान सफ़र दर्जा हरारत को मतलूबा सतह पर बरकरार रखा गया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस से मुबाहिसे से डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर राह फरार। साबिक सदर कहते हैं कमला हैरिस की जो बाइडन की जगह लेने से मुबाहिसा तमाम हो गया। ट्रंप की ABC न्यूज के खिलाफ हद तक इज्जत के मुकदमे को जवाज बनाने की कोशिश। कमला हैरिस ने रद्दमल में कहा, ट्रंप ने खौफजदा होकर मुबाहिसे से दौड़ लगाई। कहने के लिए कुछ है तो ट्रंप जरूर आए। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने की दौड़। चीन 19 गोल्ड, 15 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। अमेरिका 18 तलाई, 26 चांदी और 25 कांसी के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। फ्रांस की 12 सोने, 14 चांदी और 17 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया के 12, बरतानिया और कोरिया के 10-10 गोल्ड मेडल्स।
है।